की। अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं, इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर न हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच, कैसे गाने, वो को तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैर तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है, मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जत से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई, बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक, और अहद कर लो। ओ जवान, मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई, मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है, बेटे अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें, अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है, कहते ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और फरमाया गया, आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूं कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो, ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है, हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर न बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक करो, आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे, हाथ पे हाथ रखोगे, मजदूरी नहीं मिलेगी। ये याद रखना, मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी, तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुके, मगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा, और तू खुद पक्का फोड़ा है।
तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। माना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा, लेकिन आज न सही कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे, लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये वो जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन बेटे की तकदीर को फटने न दिया था, इसके मुकद्दर को चमकाया था। आज सलाम करे न करे, कल तेरे बेटे की तरक्की देख के दुनिया तुझे सलाम करती नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत हो, सुभान अल्लाह। परवाह ना करें, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपको कि हर शर्त पे निकाह किया, सादगी के साथ निकाह किया। और जब ये दो पौधे मिले और चमन बना हो, इस चमन में जो फूल खिला तो दुनिया कह उठी कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक की देखिए। बेशक करामतें उनके इशारों पर थी, जो कह देते थे वो निजाम बन जाता था, जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार गौसे पाक के पास थी। आज भी मुसीबत में कभी भी हो, बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आज भी है, हाँ, ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा, तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, ये गए हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। और जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, हो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफा को और मुस्तफा की, हम मुस्तफा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है, सहाबा मुस्तफा को भी मानते थे और मुस्तफा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफा को मानते हैं, मुस्तफा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया हो भाई, मुस्तफा को भी मानो, मुस्तफा की भी मानो। हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी मानना, उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है ते पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है, किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया जी। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के, वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी। आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है, लेकिन जाना इधर नहीं भाई। बात सुन ले, गवैया था, गौसे पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था, गौसे पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था, गौसे पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और कह किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए आगे बढ़ गए, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी, फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला
खुला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी, कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं। जब बुढ़ापे के असरात जाहिर होते हैं, मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐश इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। वो से पाक फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो चलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार को से पाक की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पर पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही है, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसे निगाह सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से पाक ने इसको देखा, बदन पे मक्खियां है, गंदा लिबास है, देख करके मुस्कुराए आगे बढ़ गए। कौन कहता है कि इल्म और फकीरी में फर्क होता है। सरकार गौसे पाक किसी मजार से वली नहीं बने हैं, चादरों से वली नहीं बने हैं। सुनो तो सही, सरकार गौसे पाक अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह अकबर दरस हदीस गौसे पाक दे रहे हैं, दरस कुरान गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर हजारों की तादाद में सरकार गौसे पाक के शागिर्द हैं। इतने बड़े आलिम हैं सरकार गौसे पाक। जरा गौर करना प्यारे, आप आए मदरसे में, बच्चे दरसगाह में बैठे हुए हैं, गौसे पाक आकर के बैठ जाते हैं। आपने 100 दिरहम की थैली निकाली है, निकालने के बाद एक शागिर्द के हवाले की और फरमाने लगे लो इसे लेकर के चले जाओ, फला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है शख्स, उसकी गोद में जाके रख देना, अगर नाम पूछे तो नाम ना बताना। अल्लाह अकबर, मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, वक्त का गौसुल आजम है, इतना बड़ा ताजदार है, अगर इशारा करते तो मिट्टी को सोना बना दे। ये शान सरकार गौसे पाक की है। लेकिन कहते हैं जब ये थैली देना तो मेरा नाम मत दे लेना। का हुजूर किस लिए? का अगर मेरा नाम बताओगे तो वो गरीब शर्मिंदा हो जाएगा, वो उसको शर्म आ जाएगी। फरमाया मेरा नाम मत बता देना। आज हमें नाम का इतना शौक है कि अगर रमजान में इफ्तारी कराते हैं तो 6 मरतबा मस्जिद में ऐलान हो रहा है। अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो कैमरे वाले पहले बुलाए जा रहे हैं। अगर किसी के काम आ रहे हैं तो गरीबों की वीडियो पहले बनाई जाती है। ओ यार, रमजान का महीना आएगा, तुम देखोगे कोई कंबल बांटेगा, कोई अमीर कपड़े बांटेगा, गरीब लाइन में खड़े होते हैं, अमीर साहब आते हैं, आने से पहले कैमरे लग जाया करते हैं। कुछ लोगों ने अभी कपड़े तकसीम किए थे, वीडियो वायरल किया गया, फोटो डाले गए, हर फोटो को आप देखिए, लेने वाले की नजरें उठी है, लेने वाले की नजरें झुकी है। मुझे पता तो सही, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर तुझे दौलत दी गई है तो गरीब को रुस्वा करने के लिए नहीं दी गई है। अगर तेरे पास ताकत है तो किसी कमजोर की इज्जत का जनाजा ना निकाल। मुझे पता तो सही, इसी गरीब की लाइन में अगर खुदा ना करे तेरी बेटी खड़ी हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तुझको कैसा लगेगा। अगर तू अपने लिए ये गवारा नहीं कर सकता है तो किसी यतीम का वीडियो ना बना, किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बना। अगर चाहता है अल्लाह राजी हो तो रात के अंधेरे में लौटा दे, गरीब जाने तू जाने
कोई दूसरा ना जाने। खुदा की कसम, मर के जब क़यामत में आएगा, अल्लाह फरमाएगा तूने यतीम की इज्जत बचाई थी, आज मैं क़यामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो छुपा के लिया करो, छुपा के दिया करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर के आगे गरीब था, पता चला उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, ये कौन है? एक दिन किसी ने कहा था हुजूर आपके बाद अगर शरीयत का कोई मसला पूछना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मेरे बाद अगर तुम्हें शरीयत के किसी मसले की जरूरत पड़ जाए तो मेरी आयशा के पास आ जाना। जो जरूरत है आज मोहम्मद पूरी करता है, कल ये जरूरत है आयशा पूरी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की। फरमाती है अपने गुलाम से गले ले जा, और ले जा करके फला मकान में जो बंदा रह रहा है उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया ये जो लेके जा रहा है हाथ में मत देना और नाम भी मत बताना, ये भी बताना किसने दिया है। गुलाम कहने लगा मोहतरमा ये तो समझ में आ गया, उम्मुल मोमिनीन के नाम बताऊंगा तो पोल खुलेगी, मगर ये बताइए हाथ में क्यों ना दूं? तो सुनो तकवा किसे कहते हैं। आपने पूछा कि मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन बताइए हाथ में क्यों ना दूं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगी सुन, अगर कोई भी किसी को देता है चीज, हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है और लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है। फरमाया आयशा ये नहीं चाहती कि किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो जाए। ये है तकवे, अल्लाह तौफीक दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरियत में भी आप थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई सारे सुन्नी बैठे ना, और फिर जब सुन्नी बैठे तो फिर हाथ उठाने में क्या परेशानी है? मैंने भी कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, फिर हाथ उठा के कह दो ना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, कोई देखे न देखे बगदाद वाला ताजदार देख रहा है। खतीबुल हिंद देखिए हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। ये सुन्नियत की बड़ी अमानत है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। हाँ वो तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं भाई। टेक ना लगा भाई, आज तो सीधा हो जा, कब्र में टेक ही लगा के लेटेगा, करना भी क्या है तुझे। हाँ तो हमारी कौम का अजीब हाल है, कई सर नंगे नजर आ रहे हैं भाई। मेरी कौम का जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता, 20 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। और देखो जूते थोड़े सस्ते खरीदो, टोपी जरूर खरीद लो। मेहरबानी करो, शिकायत ये रहती है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूँ जब से बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। बेटे टोपी को लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हाँ तो टोपी हर वक्त थोड़ा करो, ये नहीं जुम्मा 8 दिन में लगा ली, कभी मिलाद हुआ तो लगा ली। मुसलमान है हम, हमें टोपी लगानी चाहिए। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो टोपी की पाबंदी करें। मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया गौसे पाक ने बताना मत, जाके दे देना। आज के बाद ये तहिया कर लो कि हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे बोल रहे जैसे कि कुछ लोगों के होठों में जान नहीं है। अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन उसका शुक्र अदा करना नहीं आया आज तक। बोलने जरा मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर करें, फरमाया नाम न बताना। शागिर्द आया है, अल्लाह अकबर। आने के बाद कब्रिस्तान पहुंचा, उसको बैठे देखा, गोद में जाके थैली रख दी। उसने यूं गर्दन उठाई, कहने लगा किसने भेजी है? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। ये कह के शागिर्द पलटा, अल्लाह अकबर। शागिर्द तो आ गया, गौसे पाक ने फरमाया पहुंचा दी? कहा हाँ। क्या देखते हैं? पीछे पीछे वो गरीब भी चला रहा है। अल्लाह अकबर। जब गरीब करीब आया, आपने पूछा बता तो सही, तुझे किसने बताया कि ये मैंने दिया है? उसने कहा हजरत मैं पूरे शहर को जानता हूँ, हर शख्स को जानता हूँ, मुझसे शहर कितनी नफरत कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने इस थैली को देखा तो अंदाजा लगा लिया कि ये देने वाला कोई और हो ना हो, मेरे मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी मैंने आपकी नाफरमानी की है, चौराहों पर खड़े होकर के मैंने आपकी मुखालफत की है, लेकिन आज जब दुनिया ने ठुकरा दिया है, तब आपने मुझे
अपने सीने से लगाया है। उसने रो के कहा था हुजूर ये पैसे तो बात की बात है, आप मुझे समझाते रहे लेकिन कभी मैंने आपकी बात न मानी। मुझे बताइए तो सही कि आज मैं तौबा कर लूंगा तो क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? गौसे पाक ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया परेशान क्यों होता है, अब्दुल कादिर की चौखट पे खड़ा है, तौबा करना तेरा काम है, रब से बख्शवा कर वली बना देना अब्दुल कादिर का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हैं, बेशक। अल्लाह माफ करे जरा सी परेशानी आ जाए बंदा हाथ हराम की तरफ बढ़ा देता है, अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं रह गया, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रह गया, मिजाज ही बदल गए। यार अपने रब पे भरोसा करो, खुदा की कसम आज भी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा अल्लाह की रहमतें खुद तेरा तवाफ करने लग जाएंगी, लेकिन शर्त है आंसू लाओ। हम कब रोते हैं? नुकसान हुआ फसल में तो हम रोए, आलू गले तो हम रोए, फसल मरी तो हम रोए, बिजनेस ठप हुआ तो हम रोए, हमारे घर में मैयत हुई तो हम रोए, हमें कारोबार में नुकसान हुआ तो हम रोए, हमें चोट लगी तो हम रोए। अगर नहीं रो पाए तो अल्लाह की बारगाह में नहीं रो पाए। तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचा तुमने? कितना मेहरबान है, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर, बाप बेटे हजरत उमर से मिलने आ गए और आने के बाद बैठे हजरत उमर फारूक आजम ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद आपने कहा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम दोनों बाप बेटों का चेहरा बिल्कुल एक सा है। बाप कहने लगा हजरत ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, इससे ताज्जुब खेज बात तो वो है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने फरमाया बता। उसने कहा हजरत जी मेरा बेटा है लेकिन इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात आप सुनिए। कहा कौन सी? कहने लगा ये माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, मैं तिजारत के लिए जाने लगा, मैं जब निकला घर से मेरी बीवी दरवाजे पे आ गई और सुनो बाय बाय टाटा कहने वालों, हमारा इस्लाम कितना कीमती है, हाँ कितना कीमती मजहब है हमारा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किसलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुम्हें हुजूर ने क्या ना दिया? तुमने 15 साल पढ़ के सिर्फ इतना सीख पाया कि बाय बाय कहकर रुखसत करना गए। मजहब इस्लाम हमें क्या सिखाता है, जरा गौर करना प्यारे। वो जाने लगा, दरवाजे पे आया, बीवी ने कहा सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। उसने अपने यूं शिकम पे हाथ रखा, कहने लगी मगर बता के तो जाओ ये अपना बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने इतनी बात कही, ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? वो कहता हजरत मेरी जबान से निकल गया कि मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले कर दिया है। कहता ये कह के मैं परदेश चला गया। कहा हुजूर जब मैं वापस आ रहा था हजार ख्याल मेरे दिल में थे, मैं सोच रहा था मेरा बच्चा होगा, बेटा होगा तो यूं नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम दूंगा, यूं प्यार करूंगा, यूं इस तरह उसको सीने पे रख के खिलाऊंगा। कहा हजार हजरतें थी हजरत। कहा कहते हैं लेकिन मैं जब दरवाजे पे पहुंचा मैंने दरवाजे पे ताला लगा देखा, पड़ोसियों से मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी बीवी थी, उसका क्या हुआ? कहता है कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम जब परदेश गए कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, का दर्द शुरू हुआ, का उसी दर्द में तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने कई दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आ सके। कहता है कि हमने दूसरे दिन तुम्हारी बीवी को दफन किया लेकिन तुम नहीं आ पाए। इतना सुनना था, चीख मारी जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है, अल्लाह से फरियादें कर रहा है, लेकिन कहने लगा लोगों अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली, मगर एक बार मुझे उसकी कब्र दिखा दो, उसका जनाजा ना सही कम से कम कब्र पे जाकर हाथ उठा के दुआ तो कर दूंगा। ये कहकर के कब्र पे आया, किसी ने बीवी की कब्र का पता बताया, वहां खड़ा हुआ है, हाथ उठाए के रो रहा है, अल्लाह अकबर। जब ये वापस पलटने लगा तो इसको ऐसा लगा जैसे कब्र में आग चल रही है। इसके जहन में ख्याल आया मेरी बीवी की कब्र में आग है। ये वापस पलट तो आया लेकिन सोचता रहा कि आग क्यों लग रही है, मेरी बीवी तो पारसा थी, कभी नमाज भी कज़ा नहीं करती, कभी चुगली भी नहीं करती है, कभी ग़ीबत भी बीवी ने नहीं की है, कभी शौहर की नाफरमानी भी बीवी ने नहीं की, मगर बता तो सही या अल्लाह मेरी बीवी पे आजाद क्यों आ रहा है? ये बिस्तर पे लेट के सोचता रहा लेकिन दिल नहीं माना। बोरिया उठाई, फावड़ा उठाया, कब्रिस्तान गया, मिट्टी हटाई, ख्याल आया देखूंगा किस अज़ाब में मुब्तला है। कहता मैंने मिट्टी हटाई और हटाने के बाद तख्ता हटाया, हैरत में था। कहता हज़रत क्या बताऊं मैंने क्या देखा, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने फिर सोचा ये मेरे जहन की पैदावार होगी, ये ख्याल होगा मैंने जो आपको देखा। कहने लगा मैं उठ के खड़ा हो गया, का कुछ देर सोचा मैंने, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर ये कहता है जैसी बच्चे की रोने की आवाज आई मैं कब्र में उतर
का बर्दाश्त न कर सका। मैंने क्या देखा, बच्चा माँ के सीने पर लेटा हुआ रो रहा है। अल्लाह अकबर। ये कहता हजरत मैंने इस बेटे को कब्र से निकाला, सीने से लगा के खड़ा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को जिंदगी बख्श दी है। आवाज आई थी, वो कहते हैं हुजूर आवाज आई थी गैब से, कोई कह रहा था नादान याद कर उस वक्त को जब तू परदेश जाने लगा था, तेरी बीवी ने कहा था इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, तब तूने कहा था रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी और आप कहने वाले ने कहा था तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, ये बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर तू हमें अपनी बीवी भी हमारे हवाले कर देता तो उस वक्त तक मौत ना आती जब तक हम तुम दोनों को दोबारा मिला नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई परदेश जाया करो तो टाटा ना भाई ना कर। जब जब रुखसत होने लगो दरवाजे पे आओ, बीवी को फी अमानिल्लाह कहो, बीवी आपको फी अमानिल्लाह कहे। और औरतों का ये किरदार नहीं होना चाहिए हाथ में बेलन है, शोहर परदेश जा रहा, दुनिया भर की गाली बक डाली, जा लौट के ही ना, तेरी शिकल ही ना दिखाई दे, तेरी मुंह ही नहीं देखना चाहती। इधर से वो भी कहता जा जा मुझे भी नहीं देखनी। भाई इससे बेबरकती आती है, घर की बरकतें उड़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए, हमारा इस्लाम ये कहता है मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे शोहर के ऊपर, शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे बीवी के ऊपर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मौत भी दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है, जब तक वापस नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक मौत भी नहीं रोकेगी। मगर ये अमल तो करें हम। हजार बददुआएं दे के शोहर घर से निकला, हजार गालियां सुन के बीवी घर में बैठी है, ऐसे बरकतें आएंगी। और यार अगर शोहर परदेश जाए, घर से बाहर निकले, औरत का काम तो ये फी अमानिल्लाह कहे, घर में आए, आने के बाद मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और रब की बारगाह में अपना दुपट्टा फैला के कह दे अल्लाह मैंने अपना शोहर तेरी राह में दे दिया है, तेरे हवाले कर दिया है, मेरे मालिक मुझे सुहागन छोड़ के गया है तो सुहाग के जोड़े ही में मिला। ये दुआ करे औरतें। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी तो इस्लाही गुफ्तगू कभी फिर तफसील के साथ होगी। ये सरकार बगदाद है कि दुश्मन को भी नवाज रखेंगे। वो भाई अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। अगर भाई भाई को माफ नहीं कर सकता तो फिर मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। हाँ, अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। वो से पाक का मुखालिफ है, चौराहे पे बुराई करता है, लेकिन वो से पाक के दिल में जगह देखिए। हमारे अखलाक अच्छे होंगे, दीन सिमटेगा नहीं, दीन फैलेगा। और जब दुनिया देखती है भाई भाई का गला काट रहा तो सोचता है इनसे तो हम ही अच्छे। अपनों को माफ करो, भाई भाई पर रहम करे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाँ, ये फितरतें छोड़ दो, दरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर सरासर संग हो जा, यकदरगीर मोहकम गिर। अगर मुस्तफा के होना है तो फिर मुस्तफा के हो जाइए और अहद कर लीजिए। अगर गानों से हुजूर को तकलीफ है तो मर जाएंगे, लेकिन दरवाजे पे गाने नहीं बजवाएंगे। ये है ईमान। और अगर गाने बजाते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे तो झूठे हो और हुजूर की बारगाह में झूठ बोल रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर से प्यार कीजिए, दुआ करो अल्लाह मौत दे तो मदीने वाले की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। बस हम सबको मौला करीम सरकार गौस पाक की गुलामी में कबूल फरमाए। और दुआ करते हैं या अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस जो हुए गलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा भूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफिए करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम ई ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना
व नबीना मौलाना मुहम्मद बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला का शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। कितना बड़ा कर्म किया उसने। अगर वो चाहता तो पेड़ बना देता, वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो मुर्गी बना देता, जो चाहता बना देता। लेकिन कितना बड़ा कर्म उसने किया कि मुझे और आपको इंसान बनाया है। और इंसान बनाने के बाद ये ऐलान भी फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को कायनात में सबसे हसीन पैदा किया। कितना बड़ा कर्म उसका है कि उसने हम सबको इंसान बनाया है। और फिर कर्म वाला एक कर्म ये कि इंसान बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। हुजूर की उम्मत में पैदा होना कोई ये आम बात नहीं है। उनसे पूछो जिन्होंने बरसों बरस हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआएं की हैं। कितने ऐसे थे जो मेरे हुजूर की राहों में बरसों बैठे रहे। ये मुकद्दर की बात नहीं। कभी हमने दुआ भी नहीं मांगी, कभी हमने एक रात भी रोके नहीं कहा था या अल्लाह हमें महबूब की उम्मत में बनाना। हम कितने नसीब वाले हैं। एक कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए, मस्जिद के इमाम ने कान में आके कहा, मुबारक हो मोहम्मद का उम्मती बन के पैदा हुआ। ये नसीब की बात नहीं है। तभी तो हम कहते हैं ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना, ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। नसीब की बात है, अल्लाह ने महबूब की उम्मत में पैदा किया। वरना यार हम जानते क्या हैं हुजूर को और समझते क्या हैं। वो क्या तुमने कहानी ना सुनी? तो बहुमैरी ने 1000 साल पहले जिस जगह पे आज मदीना आबाद है, हुजूर का मदीना जिस जगह पे आबाद है, उस जगह पे जब कोई मकान नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, 1000 साल पहले हुजूर की विलादत से उसने 300 घर बनाए थे। कितने बोले? कितने? 300 घर बनाए और एक घर 2 मंजिल बनाया था। उन 300 घरों में 300 उलमा रखे। कितने? 300 उलमा रखे। और उस शहर को आबाद करके कहने लगा कि मुझे पता है ये शहर मोहम्मद का मदीना बनेगा। उसने कहा था मुझे पता है ये शहर मुस्तफा का मदीना बनेगा। सुभान अल्लाह। 300 घर बनने के बाद नौजवानों हुजूर से प्यार करो। हुजूर का मदीना वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी। सुभान अल्लाह। ये वो शहर है मदीना। यही वजह है हर बंदा मदीने से प्यार करता है। मुझे कोई दिखा सकते हो उम्मती हो हुजूर का और जो दिल सीने में है मदीने के लिए न धड़कता हो? कोई आंख ऐसी हो कि जो माथे पे जमी हो और उसने कलमा हुजूर का पढ़ा हो लेकिन कभी हुजूर के लिए बरसी ना हो? खुदा की कसम हर आंख चाहती है मुस्तफा का मदीना देखे। हर दिल चाहता है कि ये हुजूर के लिए धड़के। हर सांस चाहती है वो दिन भी आए जो मुस्तफा के मदीने में जाके महक जाए। हर आशिक की तमन्ना। क्यों? क्योंकि इस शहर की बुनियाद ही इश्क पे रखी।
उसने 300 उलमा रखे उसमें, और रखने के बाद हुजूर का इंतजार करने लगा। अपने जो जमात के बड़े बड़े मौलवी थे उनसे उसने पूछा, बताओ हुजूर कब आएंगे? कहने लगे वक्त तो करीब है लेकिन कहा नहीं जा सकता। वक्त तो करीब है लेकिन कहा नहीं जा सकता। इंतजार करता रहा, उम्र गुजरती रही, इंतजार करता रहा, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैरी जब बिस्तरे मर्ग पे पहुंचा, तबीयत खराब हुई, उसको महसूस हुआ अब इंतकाल हो जाएगा। उसने कलम कागज लिया, एक खत लिखा। लिखने के बाद जो मकान 3 मंजिला बनाया था उसमें उस कौम के सबसे बड़े आलिम को रखा और उसको बुलाने के बाद कहा, सुनो, ये 300 घर बनाए हैं मैंने, इनके अंदर उलमा रखे हैं, इन घरों का मालिक मैंने उलमा को बनाया है, लेकिन ये 2 मंजिला मकान जो बनाया है ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए बनाया है, हुजूर के लिए बनाया है। इस मकान के अंदर तुम मालिक बन के नहीं रहोगे, बल्कि इस मकान के अंदर तुम मेहमान बन के रहोगे। उसके बाद खत लिया और लेने के बाद उस आलिम के हवाले किया और दे के कहने लगा, सुनो, अगर तुम्हारे जमाने में हुजूर आ जाए तो ये खत मेरा मुस्तफा को दे देना, अगर हुजूर ना आ पाए तो ये खत अपनी औलाद को दे देना और उसको वसीयत कर देना कि ये खत हुजूर को दे दे। अगर उसके जमाने में भी हुजूर ना आ सके तो उससे कहना वो अपनी औलाद को दे दे। का वसीयत दर वसीयत ये खत मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाना चाहिए। और यार 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी ने ये खत दिया था आलिम को। जब 1000 साल के बाद मुस्तफा हिजरत करके मदीने में आए हैं, खुदा की कसम दुनिया चाहती थी मुस्तफा मेरे मेहमान बने, लेकिन सलाम करते हैं हम अबू अय्यूब अंसारी के मुकद्दर को कि ऊँटनी जाकर के उनके दरवाजे पे बैठी, हुजूर उनके मेहमान बने। जब मेहमान बने, शाम आई, हुजूर ने कहा था अबू अय्यूब अंसारी अब वो तख्त वो खत ला के दिखाओ जो तुब्बा हुमैरी दे के गए थे, अब वो खत ला के दिखाओ जो तुब्बा हुमैरी ने दिया था। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सा खत? आका फरमाते हैं, वो जो तुम्हारे घर अमानत के तौर पे रखा हुआ है। आशिको, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। और यार किसी ने कहा था इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथों को उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। और कौन अबू अय्यूब अंसारी? ओ यार कभी उठ के रात को इतना भी कह दिया कर, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें अगर दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। और जवानों कभी सजदे में गिर के हुजूर को भी मांग लिया करो। तुमने दौलत मांगी सजदे में गिर के, तुमने सुकून मांगा सजदे में गिर के, तुमने अपने काम की कामयाबी मांगी सजदे में गिर के, और कभी रो के सजदे में सर रख के इतना भी कह दिया करो, या रसूल अल्लाह मेरा घर खाली खाली है, किसी दिन कदम रख दो तो घर का भी मुकद्दर चमकने लग जाए। और यार कभी कह लिया करो, कभी हुजूर को भी मांग लिया करो। हमारी कायनात, हमारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारी जान, हमारा ईमान मुस्तफा जाने रहते है कि नहीं? हुजूर बोलो। हाँ जवानों, मैं अक्सर कहता हूँ हुजूर से प्यार करो। और वो क्या जाने जो डांस और डीजे पे मस्त रहते हैं। खुदा की कसम हुजूर का इश्क क्या है कभी बिलाल से पूछो, हुजूर का प्यार क्या है कभी उवैस करनी से पूछो। और यार उनके इश्क में कितना मजा होगा कि कोयलों पे चर्बी पिघलती थी लेकिन जबान पे शिकवा नहीं आता था, जुल्म किए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, फिर भी मुस्कुराते थे। उमैया ने कहा था बिलाल बता तो सही तुझे दर्द नहीं होता? तो मुस्कुरा के कहते थे तू क्या जाने मेरे हुजूर के इश्क में मिठास कितनी है। का जब तू जुल्म करता है खुदा की कसम कहते सामने आंखों के मुस्तफा का जलवा आ जाता है। और जब हुजूर का जलवा आए तो आला हजरत कहते हैं जब याद आ गए हो सब गम बुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब याद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं। भाई हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। और कैसा कैसा इश्क। अब वो अय्यूब अंसारी को नहीं पता था ना कि घर किसका है, मगर गरीब थे। माँ से कहने लगे माँ हुजूर मदीने आने वाले हैं,
माँ ने बेटे का चेहरा देखा, मेरे लाल फिर का माँ बड़े बड़े अमीरों ने घर सजाए हैं, किसी ने रंग किया है, अपने घरों की सफाई की है। माँ दिल तो मेरा भी था, हुजूर मेरे मेहमान बन जाए। दिल तो मेरा भी था ना माँ, हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, लेकिन माँ मेरी औकात तो नहीं कि मैं हुजूर को अपने घर ला सकूं। काश खुदा ने मुझे भी दौलत दी होती। तो यार माँ तो माँ होती है ना, माँ कभी औलाद का दिल नहीं तोड़ती। माँ ने हाथ में डोल दिया, कहा बेटे जा जाके कुएं से पानी लेके आ। कहने लगे माँ क्या करोगी? कहा बेटे हुजूर को अपने घर बुलाना है ना, अमीरों ने अपने घर सजाए हैं, गरीब अपने तरीके से अपने घर सजाए। अल्लाह अकबर। ओ यार माँ माँ होती है। अबू अयूब अंसारी गए, पानी लाए, माँ ने हाथ में पानी लिया, घर में छिड़का, झाड़ू लगाई, लगा के कहने लगी बेटे अमीरों ने अपनी तरह घर सजाए हैं, गरीब ने अपनी तरह घर सजाया है। और उसके बाद जब हुजूर अगले दिन आने वाले थे ना, अगले दिन आने वाले थे, माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और फिर माँ ने अपना आंचल फैला दिया। मेरे अल्लाह मेरा ये अयूब अंसारी ये चाहता है तेरा महबूब मेरा मेहमान बन जाए। ये माँ है, मेरे मालिक मुझसे बेटे का दर्द देखा नहीं जा रहा है। या अल्लाह जिंदगी भर के लिए ना सही, कम से कम इतनी देर के लिए मेहमान बना दे जितनी देर तेरा महबूब 3 घूंट पानी के पी के चला जाए। अल्लाह अकबर। माँ रोती रही, दुआ करती रही। जब सुबह हुई ना फजर के वक्त, माँ ने कहा बेटे जल्दी उठ, हुजूर को बुला के नहीं लाएगा, हुजूर को बुला के नहीं लाएगा। अब वो अयूब अंसारी कहते हैं मैं भी वहां जाके बैठ गया जहां अमीर बैठे थे। अल्लाह अकबर। अपनी अपनी सवारियां लोग लाए थे। कहते हैं लेकिन मैं चूंकि गरीब था, मैं पैदल गया था। कोई कहता था मैं लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मशीयत मुस्कुरा के कहती थी ये तो तुम सोच रहे हो तुम लेके जाओगे, लेकिन हम जानते हैं महबूब इस गरीब के दरवाजे पे जाएगा। अल्लाह अकबर। हम जानते हैं महबूब इसके दरवाजे जाएगा। अब वो अयूब अंसारी कहने लगे मैं दिल टूट गया मेरा जब मैंने लोगों को देखा ना हुजूर मेरे घर जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा। कोई कहता था मैंने इतना सजाया घर, कहने लगे मैं उठ के घर आ गया, मैं ना रुका, मैं घर आ गया। लेकिन खुदा की कसम खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उम्मती रोए और हुजूर को खबर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तवज्जो है आपकी ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ी अच्छी महफिल है। यकीनन लग रहा है कि अब ये महफिल इस सरजमीन से मदीने के लिए रवाना हो चुकी है। हाँ सच्ची बताना, ऐसा नहीं लग रहा कि हम सब हुजूर के मदीने में हैं। अल्लाह सलामत रखे। जब दिल के कनेक्शन मदीने से जुड़ जाए ना तो फिर समझ लेना महफिल कबूल हो गई है। अगर यहाँ बैठ के तुम्हें बरेली के झुमके का बाजार याद आए, बनारस की गलियां याद आए, अवध की शाम याद आए, तो फिर सोचना शायद हम कोई खता करके बैठे हैं। अगर यहाँ बैठ के हुजूर का मदीना याद आए ना तो समझ लेना हुजूर ने आना कबूल कर लिया, आना कबूल कर लिया है। फरमाते मैं तो उठ के आ गया, घर पे उठ के आ गए। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहने लगे माँ बड़े बड़े अमीर बैठे थे, हिम्मत टूट गई, आ गया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर मदीने में कदम रखते हैं, अमीर खड़े हो गए, हुजूर मेरे मेहमान। किसी ने नकेल पकड़ी, मैं लेके जाऊंगा हुजूर को अपने घर। मेरे हुजूर तो सब जानते थे और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अमीरों ने कहा था मेरे मेहमान बने। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं छोड़ तो मेरी सवारी का रास्ता, जहां रब का हुक्म होगा वहां बैठ जाएगी। जब वो चौक आया है जहां अबू अयूब अंसारी का दरवाजा था, अल्लाह अकबर, ऊँटनी ने एक चक्कर लगाया है, आने के बाद मुंह रखा है अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर, जमीन पे बैठ जाती है। लोगों ने कहा था हुजूर इत्तेफाक हो सकता है, एक बार और उठा दे इसको। फिर उठाया गया है, फिर अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर, फिर उठाया गया, फिर अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर। अबू अयूब अंसारी कहते हैं मैं तो घर के अंदर था, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने कहा था अबू अयूब अंसारी दरवाजा खोल, देख तेरे दरवाजे पे आज कौन आया है। कहते इतना सुनना था, नंगे पैर दौड़ा, क्या देखता हूँ मेरे दरवाजे पे वो आके खड़ा था जो मेराज की रात अर्शों का मेहमान बना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह
अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी औकात क्या है कोई हमें इज्जत दे। खुदा की कसम जिस दिन से उनके नाम से जुड़े पूरी दुनिया हमें एहतराम से देखती है। ये जो मिटाने की बातें कर रहे हैं इसलिए नहीं हम कमजोर है, इसलिए कि ये मोहम्मद के गुलामों से डरा करते हैं, ये डरते हैं। और खुदा की कसम इनका डर भी अपनी जगह सही है। हाँ, इसलिए कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गए इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और दीवान का इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे जिंदा। अल्लाह अकबर, इनका डर भी अपनी जगह सच है, मगर इश्क फिर हुजूर का इश्क। अब सुनिए, आगे बढ़ना है हमें। मैं वही बात है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। बस आगे बढ़िए और सुनिए। अबू अय्यूब अंसारी कहते मैंने दरवाजा खोला, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। कौन? हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हुजूर ने घर में कदम रखा, आके बैठ गए। सादगी इतनी, माँ ने पानी का प्याला पेश कर दिया। हुजूर ने जैसी मुंह के करीब पानी का प्याला लगाया, माँ ने कहा महबूब इतना तो कर्म कर दे, सिर्फ 3 घूंट पानी के पी जाएं, 3 घूंट पानी के पी जाएं, ताकि कयामत में मुझे भी हुजूर की खिदमत का शरफ मिल जाए। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कह के प्याला दिया ना, हुजूर ने घूंटों से लगाया, जिब्रील आ गए, कहने लगे महबूब अब यहाँ सिर्फ पानी नहीं पीना है, अब यहाँ पे अक्सर वक्त भी गुजारना है, वक्त भी गुजारना है। फरमाते मैं किस्मत का धनी, हुजूर मेरे मेहमान बने। कहते हैं मगर मैं बड़ा खुश था, मैं सोच रहा था हुजूर मेरे मेहमान। कहते हैं जब रात को सब सो गए ना, हुजूर ने मुझे बुलाया, मैं उठा, हुजूर की खिदमत में आ गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह, का वो घर में जो संदूक रखा है वो निकाल के ला। फरमाते हैं मुझे तो पता ही नहीं था संदूक में क्या है, बस बाप दादा से चला आ रहा था, मैंने लाके हुजूर को दिया, उसमें ताला लगा था। फरमाते हैं चाबी की जरूरत ना पड़ी, हुजूर ने निगाह डाली, ताला खुल के जमीन पे पड़ा था। अल्लाह अकबर। फरमाते जब उसे खोला, उसके अंदर एक संदूक और निकला, छोटा सा संदूक। फरमाते फिर मैंने वो संदूक खोला, उसके अंदर एक खत था। हुजूर ने कहा लाओ ये खत मुझे दे दो। कहा हुजूर ने वो खत लिया, पढ़ते पढ़ते मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई, हुजूर की मोहब्बत में आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने मेरा चेहरा देखा और देखने के बाद कहा अबू अय्यूब अंसारी जानते हो ये खत में क्या है? कहा हुजूर अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता हुजूर, तो मैं संदूक को भी नहीं जानता था, बस इतना पता था कि ये वसीयत दर वसीयत हम तक चला आया है। हुजूर फरमाते जरा इसको पढ़िए। जैसे अबू अय्यूब अंसारी ने खत को पढ़ना शुरू किया है, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जब खत मुकम्मल हुआ है, आक़ा करीम ने कदम आक़ा करीम ने कहा बताओ अबू अय्यूब अंसारी तुमने इस खत से क्या समझा है? खत एक तरफ रखा, हुजूर के कदम पकड़े और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब तक मैं समझ रहा था कि आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूँ, लेकिन आज पता चला है कि मेहमान मैं था, मेजबान तो आमिना का लाल बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तुम क्या जानो कितने लोगों ने हुजूर की राहें तकी हैं, हमें क्या पता कितनों ने उनके रास्ते में जिंदगियां गुजारी हैं। अल्लाह अकबर। अगर इन्हीं के तज़किरे किए जाएं तो एक लंबी जमात है। कैसे कैसे लोगों ने, वो बुहैरा राहिब का तुमने किस्सा सुना होगा, हुजूर जब गए तिजारत के लिए, उसने ऊपर चढ़ के देख लिया था, देख के नीचे उतरा, उसने अपने खादिम से कहा जल्दी कर, ये जो काफिला आया है इसके सरदार को बुला के ला। जब काफिला आया, सरदार था कौन? मेरे हुजूर के चचा थे, मेरे हुजूर के चचा। वो राहिब कहने लगा ये बच्चा कौन है? कहने लगे ये मेरा यतीम भतीजा है। उसने अगली बात कुछ न कही, उसने कहा बताइए आप कहां से आए? कहने लगे मक्का से। क्या वही मक्का जो 2 पहाड़ियों के बीच है? कहा हाँ। वही जमीन जो खजूरों वाली जमीन है? कहा हाँ। कहने लगे फिर मेरा जी चाहता मैं तुम सबकी दावत करूं।
क्यों दावत की? हुजूर की निस्बत से। आज मौलवी की दावत कोई कर दे तो हमारी कौम जीने नहीं देती। अरे मौलवी बड़ा मुर्गा तोड़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मुर्गा तोड़ रहे हैं। भाई सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, मौलवियों की कब दावत करते हो आप? जब कोई मर जाता है तब दावत करते हो। तीजे में मौलवी की दावत हो रही है, 10वें में मौलवी की दावत हो रही है। इमाम बेचारा इतना कमजोर है, उसके तो कपड़े उस वक्त उससे पहले बनते ही नहीं जब तक घर में 40वां ना आ जाए। अब्बा के साले सवाब के लिए इमाम को कपड़ा बना के देते हो ना, ऐसा न कर। मुझे बताइए, वलीमे में क्या कभी हमने पूछा उलमा को? पूछते हैं, मगर कितना फाता पढ़ दिया इमाम साहब? इमाम साहब ने चारपाई पे फाता पढ़ी, ठीक है चल दिए। वो भाई अलग शानदार तुम टेबल लगाते हो, कहा कि किसके लिए? कि इस पे वीआईपी मेहमान बैठेंगे। वीआईपी किसे कहते हो तुम? जिसका कोट कम से कम 22-23 हजार का, उसे तुम कहते हो ये वीआईपी है। जिसके जूते कम से कम 18 हजार के हो, उसे कहते हो ये वीआईपी है। मुझे बता, जिसे तूने वीआईपी कहा है वो वीआईपी है या जिसे मुस्तफा ने वीआईपी कहा है वो वीआईपी है? मुझे सर जरा दिल पे हाथ रख के बता, वीआईपी कौन है? तूने पैंट वाले को वीआईपी कहा, तूने अच्छे जूते वाले को वीआईपी कहा, तूने कीमती चश्मे वाले को वीआईपी कहा, तूने महंगे मोबाइल वाले को वीआईपी कहा, तूने महंगी गाड़ी वाले को वीआईपी कहा। लेकिन हुजूर किसे वीआईपी कहते हैं? आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाया करता है। ओ यार, तूने अलग टेबल तुमने पैंट कोट वालों के लिए लगाए, अलग टेबल तुमने महंगी गाड़ी वालों के लगाए, अलग टेबल तुमने नेताओं के लगाए, अलग टेबल तुमने मंत्रियों के लगाए। क्या कि अच्छा होता अलग टेबल तुम कुरान के कारी का लगाते, क्या कि बेहतर होता। अलग टेबल तुम कुरान के हाफिज का लगाते, क्या कि बेहतर होता। अलग टेबल तुम एक आलिम के लिए लगाते, क्या कि अच्छा होता। अलग टेबल तुम एक मुफ्ती के लिए लगाते। खुदा की कसम, जब दुनिया का वीआईपी खा के जाता तो कुछ ना मिलता, लेकिन जब ये वीआईपी खा के जाता, खुदा की कसम ये हाथ उठा देता, खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो। नारे तकबीर, सिद्दीक अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई खुदा तौफीक दे तो निकलो तीजे 40 से आगे, और तेरे घर में वलीमा हो, कह दे पहले मुस्तफा के मेहमान खाएंगे, उसके बाद मेरे मेहमान खाएंगे। क्यों नहीं करते ये? हम क्यों नहीं करते? ओ खुदा की कसम, मैंने पहले कहा था, हम तो कुछ भी ना थे, हमें तो इज्जत हुजूर की निस्बत से मिली है। हमारी औकात कुछ भी न थी। अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का हुक्मरान। आज एक गांव की प्रधानी मिल जाए तो जानते हो यूं चलता। अगर कोई गरीब यूं निकल जाए ना तो तुझे दिख नहीं रहा मैं आ रहा था, तेरी औकात क्या है? तू बीघे भर का प्रधान है। हजरत उमर आधी दुनिया के मालिक, और डर इतना, जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम मसनद खिलाफत पे बैठे थे, उसी दिन शेर और बकरी ने एक जगह पानी पीना शुरू कर दिया था। जानवरों में इतना डर था उनके, फिर बता इंसानों में कितना डर रहा होगा। अल्लाह अकबर, है सादी दुनिया का बादशाह, मकाम तहामा से गुजरे और रोने लग गए। किसी ने कहा कि दुनिया का बादशाह अचानक रो रहा है? कहने लगे मुझे वो दिन भी याद है कि एक दिन मेरे बाप ने मुझे 3 ऊंट दिए थे या 5 दिए थे और कहा था इन्हें लाइन में लगा, इन्हें लाइन में लगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे मैं एक को आगे करता था, दूसरा पीछे हो जाता था। कहते कल उम्र था 5 ऊंट लाइन में नहीं लगाता था, आज भी उम्र है कि आधी दुनिया एक लाइन में नजर आ रही है। लेकिन रो के कहने लगे उमर इसलिए रो रहा है कि कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कहते खुदा की कसम, ये बाबर उमर की नहीं, आज जो इज्जत है उमर की, ये हुजूर के नालैन के सदके में बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ओ यार हुजूर से इश्क करो। तो ये जलसा कराने वालों, इस महफिल को सजाने वालों, अरकान कमेटी, मेंबरान, कांधे से कांधा लगा के चलने वालों, अल्लाह हम सबको गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा ले। हाँ, नसीब की बात है कि उन्होंने ये ड्यूटी हमारी लगाई है। अल्लाह अकबर। आधी दुनिया का बादशाह कहता जो इज्जत है हुजूर के सदके में है।
तो जवान मुझे बता तेरी औकात किसके सदक़े में है? हर एक का जवाब ये नहीं होगा कि हुजूर के सदक़े में। बोलो है कि नहीं? किसके सदक़े में? हुजूर के सदक़े में। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और यार हम मुकद्दर पे नाज न करें, हमें तो रोटी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक हुजूर का जिक्र नहीं कर लेते। हाँ, हमें तो रोटी उस वक्त मिलती है जब हुजूर की बातें कर लेते हैं। ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह अकबर। जवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। और उनकी निस्बतों ने यार क्या क्या इज्जतें बख्शी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, कोई आसमान से नहीं उतरा हूँ, समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे बीच का हूँ, बात कड़वी भी लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची बात कहता हूँ, मर जाना मसला के आला हजरत को मत छोड़ देना। मर जाना मसला के आला हजरत को मत छोड़ देना, इसलिए कि यही अदब वाला मजहब है, यही प्यार वाला मसलक है, यही जन्नत तक ले जाने वाला मसलक है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आज कितने लोग अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दे करके उम्मत का ईमान चुराने पे लगे हैं। हाँ, कहते हैं हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, और फिर कहते हैं कि असल में खिलाफत का हक तो अबू बकर हजरत अली का था, इन लोगों ने लूट ली, हक मारा। खुदा की कसम, जबान को लगाम दे, उससे गिरबान पकड़ के कहना कि जरा चुप हो के बता तेरा ये ताना कहाँ तक जा रहा है। अगर तेरी नजर में अबू बकर सिद्दीक चोर है तो बता, अगर किसी का शागिर्द खता कर दे गर्दन उस्ताद की झुकती है, तूने पढ़ाया कैसा था? फिर बता अबू बकर सिद्दीक का उस्ताद कौन है, फारूक आजम का उस्ताद कौन है? उसे कहना पड़ेगा इनके उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सोच जरा, समझ के बात कर। उनके शागिर्द को कह रहा है, जिनके शागिर्दों का आलम क्या बता दूं अगर इजाजत दें आप लोग? थके तो नहीं है? जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। आज मैंने हुजूर के यारे गार का जिक्र छेड़ दिया। यकीनन मजार में मेरे मुस्तफा उठ के हाथ उठा के दुआ करते होंगे, कहते होंगे सलामत रहो जिसने कब्र तक महबूब का साथ ना छोड़ा, तुम सलामत रहो तुमने आज तक मेरे अबू बकर का जिक्र नहीं छोड़ा। मर जाना मसलक आला हजरत से मुंह ना मोड़ना। मैं बताने लगा हूं ये अदब वाला मसलक है। कोई अकीदत में गुमराह हो गया अहले बैत की, और कोई अदावत में गुमराह हो गया अहले बैत की। हम मुकद्दर पे नाज करें, खुदा ने हमें और आपको आला हजरत जैसा मुजद्दिद दिया, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती दिया, अख्तर रजा जैसा मुर्शिद अजहरी मियां दे दिया। ये मुकद्दर के धनी नहीं हम। आज असजद रजा जैसा कायदे मिल्लत दिया है। लो जो मैं कह देता हूँ, लोगों के कलेजे फटते हैं, अजी तुमने उन्हें कायदे मिल्लत कह दिया, वो हैं क्या? मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं करता। हाँ, आला हजरत का वो घर है जिस घर के किसी भी बच्चे को खड़ा कर दो ना तो उसकी शान में बहादुरी होती है, शान में बहादुरी होती है। दुनिया ने कहा जनगढ़ मनगढ़ पढ़ेंगे हम, लेकिन अहमद रजा के शहजादे कायदे मिल्लत हुजूर असजद मियां ने कहा था सर कट तो सकता है, खुदा के सिवा किसी के आगे झुक नहीं सकता है। ये जुर्रत सिर्फ बरेली वालों की है। हमने बड़े अच्छे अच्छों को मामलात को समझौते करते देखा है। हाँ, अल्लाह ताला बरेली शरीफ को सलामत रखे। तभी तो हम कहते हैं ए बरेली मेरा बाप जन्नत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। आपने पूरा जलसा बड़ी मेहनत से सुना। उम्मीद है जवानों अभी आप थके नहीं होंगे। अगर थके भी होंगे बात वो करने लगा हूं कि इंशाअल्लाह तुम्हारा ताकत ना आ जाए तो नाम बदल के रख देना। बात छेड़िए नबी के अबू बकर की, जिसे ये कहते हैं कि ये झूठ बोलते। हाँ, फिर वो बागे फदक का झगड़ा कि उन्होंने वो गसब कर लिया था, छीन लिया था। अल्लाह अकबर। सीधी बात तो ये है कि नबी की मीरास कभी भी औलाद में तकसीम नहीं होती है। नबी की मीरास हमेशा उम्मत में तकसीम होती है, बैतुल माल जाए, लेकिन औलाद का हक नबी की मीरास में नहीं है। जब हक ही नहीं तो हजरत फातिमा का हक कहां गया? क्या ये इल्म हजरत फातिमा तो ज़हरा को नहीं था? वो खुदारा ज़बान को लगाम दे, तू खुद नबी की बेटी की तौहीन करता है और इल्जाम बरेली वालों पे लगाता है।
अहले सुन्नत पे लगाता है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक की शान बताऊं, सुनो अबू बकर सिद्दीक कौन है, नबी ने कैसे परवरिश की है। खुदा की कसम नाम बिला वजह सिद्दीक नहीं पड़ा था, नबी की नबुव्वत का आपने ऐलान किया और इकरार किया, बिना दलील के कहा था। हुजूर कोई माने ना माने, अबू बकर कहाफा का बेटा कहता है आप सच्चे हो, इतना कहा था, सिद्दीक बन गए थे। जब ये सिद्दीक बने गए, आज जरा दिल की किताब खोल, आज एक आला हजरत के नौकर से सुन सिद्दीक अकबर की शान क्या है। जंग का मौका है, जंग के बाद जब वापस आ रहे थे, मुजाहिदीन आ रहे थे, उनमें कुछ शहीद भी हुए थे। जो गाजी बच्चे वापस आ रहे थे, उनमें एक बच्ची ऐसी थी जिसके वालिद का विसाल हो चुका था, जंग में शहीद हो चुके हैं। हर बच्चा बाप का इंतजार करता है, वो यार तुम परदेश से आते हो, बच्चों को पता चल जाए मेरा बाप आने वाला है। बेटियां घर छोड़ के बाहर आ जाती हैं, मेरा बाप आ रहा है। बच्चे घर छोड़ के अड्डे पे आ जाते हैं, बाप यही उतरेगा। और यार घंटों घंटों इंतजार करते हैं। ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है, तो बता मुस्तफा के सहाबी के बेटी का प्यार क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब गाजी वापस आते हैं, बच्ची घर से निकलती है और निकलने के बाद आने वालों से ये पूछती है मेरे पापा कब आएंगे, कितनी देर में आएंगे। ये सोच करके बच्ची जब रास्ते में आई ना, सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम नजर आ गए। उसने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा का जी बेटी का मेरे पापा कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम जानते थे कि इसके वालिद शहीद हो चुके हैं, किस मुंह से बताएं बेटी कि तेरे बाप वापस नहीं आएंगे। हिम्मत न कर सका वो उमर जिसे देख करके 56 इंच वालों का कलेजा पानी होता था, लेकिन आज बेटी की मोहब्बत के आगे हिम्मत टूट गई उमर की। कहते बेटी जो मेरे पीछे आ रहा है उससे पूछ लेना। उमर के पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। बच्ची ने हजरत उस्मान का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा बताओ तो सही मेरे वालिद कब आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ठहरे नर्म तबीयत के मालिक, बड़े नर्म दिल वाले। आपने बच्ची का चेहरा देखा, जानते थे कि वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। कहने लगे बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना, उनके पीछे आ रहे थे खलीफा अव्वल अफजलुल खल्क बादल अंबिया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ जाते हैं। बच्ची ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा कोई बताता नहीं है मेरे वालिद कब आएंगे। इतना सुनना था अबू बकर सिद्दीक को, उनकी शहादत का पता ना था। मुंह से जुमला निकल गया बेटी आने वाले हैं तुम्हारे वालिद। अल्लाह अकबर। क्या जुमला निकला, बेटी तुम्हारे वालिद आते ही होंगे। उधर वो शहीद पड़े हैं, इधर अबू बकर की जबान से निकल गया बेटी आते ही होंगे। इतना जबान से कहना था। रब ने फरमाया इजराइल कहाँ हो, या अल्लाह मैं रूहें लेके आ रहा हूँ, का जल्दी कर फला शहीद की रूह वापस कर दे। ए मेरे मालिक तेरा तो कानून ये है जब किसी की रूह निकल जाएगी तो वापस नहीं की जाएगी। या अल्लाह अगर रूह वापस कर दी गई तो तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया इजराइल क्या सोच रहा है, सुन मेरा कानून टूट जाए ये तो गवारा हो सकता है, अबू बकर झूठा हो जाए गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये शान है। मलकुल मौत आए, रूह वापस करने पर गई, उसमें रूह वापस आई शहीद में, वो अपने घर आ गए और उसके बाद बरसों जिए। ऐसा नहीं घर आके इंतकाल कर गए हो, बरसों जिए। मुझे बता अगर अबू बकर की जबान से जुमला निकल जाए रब नहीं डालता है तो तेरी औकात क्या है, तू नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंक सके। औकात ही क्या है तेरी। अल्लाह अकबर। जानते हो इनकी ये इज्जतें कैसे बुलंद हुई। रब की रहमतें भी कह रही थी जिसे महबूब सिद्दीक कह दे वो झूठा हो जाए, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें, सुभान अल्लाह, हमें आप भी कह दिया करो ताकि मिंबर वालों को पता चले और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया सुन रही है और देख रही है, ताकि ये भी जान लें कि हुजूर से इश्क सिर्फ मिंबर वाले नहीं करते, नीचे बैठने वाले भी किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे वाले भी हुजूर से प्यार करते हैं,
ओ लोगों, मैंने पहले कहा था बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बात बड़ी लंबी होगी। मैंने कहा था वो राहिब कहता है मैं चाहता हूं पूरे काफिले की दावत कर। याद है ना, उसने अपने खादिमों से कहा अल्लाह तौफीक देना तो उलमा की दावतें किया करो। ये किस्मत से मेहमान बनते, नसीब वालों के मेहमान बनते, मजबूरी में न खिलाया कर, हुजूर का मेहमान समझ के खिलाया कर। हाँ, खुदा की कसम, हुजूर का मेहमान समझ के इनकी दावत करोगे, अल्लाह तुम्हें मुस्तफा की दावत का सवाब अता फरमाए। मैंने कहा था वीआईपी वो नहीं जो महंगे कपड़े पहन ले। ये मत समझना मौलवियों को खरीदना नहीं आता या इन्हें पहनना नहीं आता। अगर गुंजाइश होती ना, हुजूर के इश्क की बात ना होती, तो अगर तुम 18,000 का कोट खरीदते तो हम 18 लाख का खरीद सकते थे। हाँ, 18 लाख का खरीद सकते थे। लेकिन जानते हो ये लिबास प्यारा क्यों है, ये अमामा प्यारा क्यों है? इसलिए कि इसको निस्बत मेरे मुस्तफा की जात से है, इसलिए हम ये लिबास पहनते हैं। छोटा ना समझ हमें, ये ना सोच, मौलवी की सोच पुरानी होती है। वही 30 रुपए मीटर वाला कपड़ा, मीटर 30 रुपए का है, लेकिन निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है, निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है। कुर्ता पजामा देख के बताना नहीं पड़ता कौन आ रहा है, देखने वाले मुंह बिगाड़ के कहते कुछ नहीं, ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। हाँ, वो जवानों, कम से कम इतनी पहचान अपनी बना लो कि अगर कहीं हादसा हो जाए तो आइडेंटिटी कार्ड देखना ना पड़े, तुम्हारा चेहरा बता दे मुस्तफा का गुलाम लेटा है, मुस्तफा का गुलाम लेटा है। अब अक्सर जगह जाते नौजवानों के हाथों में कड़े, वो नहीं होते तो लाल पीले धागे, कहां से? फला मजार से लाया था धागा, क्यों? कि साहब बरकत हो जाए। बता, ये आज के मजारों की पावर ज्यादा है, ये गुंबद खजरा वाले आका की पावर ज्यादा है। वो अल्लाह माफ करे, इस उम्मत पे रहम करे। किसी जगह पे तो इकट्ठे 72 मजार निकाल के बैठ गए। शर्म आनी चाहिए हमें, अपनी खेत में 72 मजार निकाल दिए, वो दुकान खोल के बैठ गए। हाँ, क्लियर बना के छोड़ेगा। एक तो कह रहा मुझे पूरा बगदाद को बनाना है, करबला सामने ना एक पुराना कोई मजार था, अल्लाह जाने बना था कि बनाया हुआ था। उसने कहा जब से ये 72 बने ना, मेरी कह रहा मेरी मार्केट मद्दी हो गई, अब मुझे अपने उस खेत में बनाना पड़ेगा जाके। ऐसा लग रहा मजार नहीं, इसके अब्बा की चौपाल है, जहां चाहेगा बना लेगा। हम इतने गए गुजरे हो गए यार, जहां चाहा मत्था टेक दिया। और तू तो मुस्तफा का गुलाम था यार, तू इधर उधर मत्थे टेकने नहीं आया था, तुझे तो इसलिए बनाया गया था कि जो तुझे देखे वो तेरे आगे झुकने पे मजबूर हो जाए। हुजूर से प्यार करो, अगर हुजूर से प्यार हो गया ना तो फिर झुकने की जरूरत नहीं है। तो 72 मजार निकाले बैठे, और पीरों को भी अल्लाह माफ करे। ऐसा ऐसा पीर आ रहा, फसलाना पीर, छमाही पीर, सलाना पीर। हाँ, फसल आ गई तो आ गया झोले लेके, हाँ भी कितना हुआ लेके चला गया। बाकी 6 महीने मुरीद ने क्या किया, कोई लेना देना नहीं। पीर ने क्या किया, ये मुरीद को लेना देना। पीर ऐसे तलाश करो जिसकी नजर दिल पे रहा करे। कभी वो कामयाब नहीं हो सकते जो मुरीदों की जेब झांका करते, कामयाब वही होते हैं जो मुरीदों का दिल झांका करते हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल झांकने वाला कामयाब है। समझेंगे, इस बात पर गौर करेंगे। जवानों, ये कड़े उतार दो, कलाइयां खाली करो, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजाओ। हुजूर को कोई एक गाली दे दे तो हम मारने मरने तैयार हो जाते हैं। मैं ताना देने नहीं आया, मुझे खुद इस्लाह की तुमसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात का जवाब दो, हम हफ्ते में 3 मरतबा हुजूर की सुन्नत मुंडा के नाली में डालते, हमसे कोई पूछने वाला है कि हमने हुजूर का दिल दुखाया कि नहीं? एक ने कार्टून बना दिया, पूरी दुनिया का मुसलमान मैदान में आ गया, हुजूर की तौहीन हुई है। पता जब मुसलमान हफ्ते में 3 मरतबा दाढ़ी मुंडा के सुन्नत के बालों को नाली में डाले तो ये हुजूर की तौहीन नहीं? जवानों, अल्लाह तौफीक दे, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो ताकि खुदा ना करे अगर कहीं हादसा हो जाए तो चेहरा बता दे, इसे शमशान नहीं लेके जाना है, कब्रिस्तान लेके जाना है। इसका इंतजार आग नहीं, कब्रिस्तान में मुस्तफा कर रहे हैं। हुजूर से प्यार करो, करेंगे इंशाअल्लाह हुजूर से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। ओ यार इंशाअल्लाह ही तो कह दो। मैं जानता हूं अमल तभी होगा जब हुजूर चाहेंगे, जब हुजूर की नजरें गर्म हो जाएगी, खुद चेहरे पे दाढ़ी सज जाएगी। हाँ, मुझे भी वो इस्लाह के तरीके अच्छे नहीं लगते कि हाथ उठा भाई, बैठ के कह भाई, खड़े होके कह भाई। मेरे कहने से कौन रखेगा? अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है।
मेरा काम है। हो सकता है किसी जवान के दिल में आ जाए, आज नहीं 8 दिन बाद दिल में असर कर जाए बात, 8 दिन बाद नहीं, मरने से पहले ये बात याद आ जाए। कोई मौलवी आया था, हुजूर की दाढ़ी की बात करके गया था कि यार पूरी जिंदगी तो कुछ ना किया, कब्रिस्तान जाने का वक्त है, दाढ़ी सजा लूं। अल्लाह अकबर, कितनी अजमतें हैं दाढ़ी की। बात रिवायात में तो यहाँ तक आया है, अगर मोमिने कामिल दाढ़ी लेके कब्र में जाता है तो फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता जब चेहरे से कफन हटाता है अचानक ढक देता है, दूसरा कहता है क्या हुआ, कहता चेहरे पे दाढ़ी लेके आया है, हया रही है, इससे सवाल कैसे करें, चेहरा बता रहा है। यहाँ भी उनका प्यार लेके आया है, वहां भी उनके प्यार में मर के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। अल्लाह अकबर। जानते हो रागिब ने दावत कर दी, सारे सबने काम क्या किया जानते हो, सबने माल की हिफाजत के लिए हुजूर को वहीं छोड़ दिया। सब तो खाने आ गए, हुजूर रह गए, लेकिन राहिब की जो निगाह थी ना वो इन पे नहीं थी, हुजूर पे टिकी थी। जब सब आ गए तो राहिब ने कहा कोई रहा तो नहीं, सब कहने लगे नहीं नहीं कोई नहीं रहा। कहा और देख लो गौर से, कोई रहा तो नहीं, कहा नहीं कोई नहीं रहा। राहिब फिर छत पे चढ़ा, क्या देखा, वही दरख्त, वही वदुहा का चेहरा, वही वल्लैल की जुल्फें, वही माजाद की आंखें। नीचे उतरा, कहने लगा बता तो सही उस बच्चे को क्यों छोड़ा है। एक सरदार खड़ा हुआ, कहने लगा कोई बात नहीं, वो यतीम है, उसकी औकात क्या है, हमने माल की हिफाजत के लिए छोड़ा है। गुस्सा आया राहिब को, कहने लगा जबान को लगाम दे, तेरी औकात ना थी मेरे दस्तरखान पे बैठता, ये तो सदका उस 12 साल के बच्चे का है जो तुझे मैंने अपने दस्तरखान पे बैठा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथों को उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। कहने लगा तुम्हें रोटी बाद में मिलेगी, बच्चे को पहले लाया जाए। मेरे हुजूर के चचा उठे, जल्दी से लेके आए। ओ यार सुनो, तुमने देखा होगा कितने भी बड़ा दौलत वाला हो, जितने बड़े दौलत वाले होते उतने ही उनके साथी ज्यादा होते। गरीब को तो कोई जनाजे को कंधा भी देना नहीं चाहता, उसकी बारात में क्या मदद करेगा, शादी में क्या मदद करेगा। तुम कभी देखना गरीबों के जनाजे उठे तो लोग कांधा देने भी नहीं आते। अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो सुबह से शाम तक भीड़ हो जाती है, कहते सुना कुत्ता मर गया है, सुना कुत्ता मर गया है। क्यों, ठेकेदार का कुत्ता मरा है, नेताजी का कुत्ता मरा है। सुन ले, ये मत समझना कि जिसके जनाजे में भीड़ ज्यादा हो वही बख्शा जाए। हो सकता है बेशक अल्लाह करम से बख्श दे, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं कि जनाजे में कम होते हैं। अमीरों के जनाजे को भीड़ बख्शवाती है, गरीबों के जनाजे भीड़ को बख्शवा दिया करते हैं। गरीबों के जनाजे भीड़ को बख्शवा दिया करते हैं। ये फर्क होता है यार, हुजूर की उम्मत में फर्क न कर। पता चले कि गरीब मरा है, पहले जा और जाके जनाजे के पास खड़ा हो और कहते या रसूल अल्लाह उम्मती आपका है, गरीब हुआ तो क्या हुआ, निस्बत आपकी है, जाऊंगा बाद में कब्रिस्तान तक, पहले पहुंचा दिया। कभी गरीब के जनाजे को भी कांधा दे लिया करो। हाँ, खुदा रहा, तुम तो सोच भी नहीं सकते जब किसी गरीब के जनाजे में भीड़ होती है। जानते हो, मैंने गालिबन एक बात बयान की थी, वो कोई बंदा था कि जिसका काम ये था, अल्लाह वाले थे वो, कि वो कब्रें खोद के उजरत लेके कब्रें दे दिया करते थे। उन्होंने जब वो काम छोड़ा ना तो किसी ने, उस वक्त के वली ने कहा यार बताइए तुमने एक जमाने तक कब्रें खोदी, एक जमाने तक कब्रें खोदी, मगर बताओ तो सही कि तुमने कोई अजीब बात भी कब्रिस्तान में देखी। सुनना मेरी बात, कोई अजीब बात भी कब्रिस्तान में देखी। वो कहने लगा हाँ। कहा क्या, कहने लगा एक दिन जब मैंने कब्रें खोदी ना तो मैं पहली कब्र खोद रहा था, कब्र खोदते हुए कहने लगा ऐसी तपिश कब्र से निकली, ऐसी तपिश थी ना, कहने लगा कि मैं सोचा कि सूरज की गर्मी की है, मैंने कपड़ा टांग लिया, लेकिन गौर किया तो वो तपिश कब्र से आ रही थी। कहा मैंने फिर दूसरी कब्र खोदी, तीसरी खोदी, कहने लगा मैं खोद के बैठ गया, सस्ता आने के लिए 3 कब्रें खोदी। कहने लगा इतने में आसमान से 2 फरिश्ते उतरे, एक कब्र के इस कोने खड़ा हुआ, दूसरा कब्र के सराहने खड़ा हुआ। सुन रहे ना जवानों मेरी बात, हाँ गौर से सुनिए। वो कहने लगा खड़ा हुआ, एक जो सबसे तपिश वाली कब्र थी
उसके सराहने खड़े हुए। एक कहने लगा बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिखनी है? तो कहा मैं देख रहा था। उसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी लिख दो। इतनी का हाथ के इशारे से कहा इतनी लिख दो। कहा उसने लिख दी। कहा फिर दूसरे कब्र पे गए, कहने लगे इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिखनी है? तो उसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दो। कहने लगा फिर वो दोनों तीसरी कब्र पे आए, कहा इसकी कितनी लिखनी है? तो वो कहने लगे जहां तक नजर जाती है इसकी चौड़ाई वहां तक लिख दो। अब सुनिए, कहने लगा कि फिर मैं इंतजार करने लगा, या अल्लाह वो कौन खुशनसीब है जो इस कब्र में आएगा जो ताहत नजर कुशादा होगी, वो कौन खुशनसीब है? कहने लगा मैं बैठा रहा। इतने में एक जनाजा आया। उस जनाजे के पीछे मुश्किल से 4-5 लोग थे। कितने? 4-5। कहने लगा 4 कांधा देने वाले थे, उसके अलावा 5 लोग और थे। उन्होंने आके बीच वाली कब्र खरीद ली जिसको 70 मील चौड़ा किया गया था। मैंने कहा यार बताओ तो ये कौन है जिसे तुम लेके आए हो और इसके जनाजे में लोग भी नहीं? कहने लगे ये हमारी बस्ती का बड़ा गरीब आदमी था, जब ये मरा ना तो कोई इसके जनाजे में नहीं आया। इतना सुन के ना वो रोने लग गया कब्र वाला। कहने लगा जाओ इसके पैसे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा ये मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में ये गरीब है, लेकिन मुझे पता है ये दौलत का गरीब था, मुस्तफा के इश्क का अमीर था। मुस्तफा के इश्क का अमीर था। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जिस कब्र में इसे दफनाया है ना इसकी लंबाई चौड़ाई 70 मील है। कहने लगा फिर एक जनाजा आया। उस जनाजे के पीछे जहां तक नजर जा रही थी भीड़ ही भीड़ थी। कहा उन्होंने वो कब्र आके खरीदी जिस कब्र से खोदते हुए मुझे भी तपिश आ रही थी, जिसकी चौड़ाई फरिश्तों ने इतनी बताई थी, इतनी चौड़ाई। बताओ 5 फीट के आदमी को अगर इतने से डिब्बी में बंद किया जाएगा तो कितना बुरा उसको तोड़ करके कीमा बनाया जाएगा। कहने लगा जब उसको दफन किया ना लोगों ने कहा, मैंने एक शख्स को अलग में बुलाया। मैंने कहा बताइए कौन है? उसने कहा ये हमारे शहर के बहुत बड़े अमीर की बीवी है। ये इतनी बड़ी दौलत वाली थी कि ये शरीयत को तो कुछ समझती नहीं थी। हाँ, घर में बेटियों से जाके कहना कि जहेज में मुसल्ला मिला है, ये रखने के लिए नहीं सजदा करने के लिए। बाप ने कुरान जो दिया है ना ये अलमारी की जीनत बनाने के लिए नहीं, तुझे पढ़ने के लिए दिया है। तेरा कोई और काम नहीं। सुबह उठ फजर की नमाज पढ़, एक पारा भी ना पढ़ सके कम से कम एक रुकू पढ़ ले, एक रुकू भी ना पढ़ सके एक आयत ही पढ़ ले। अगर इतना भी ना कर सके तो जो कुरान बाप ने जहेज में दिया था उसे खोल, गर्द साफ कर, चूम आंखों से लगा। अगर तेरे मेरे घर की बेटियां ऐसे करेंगी ना तो तावीज की जरूरत नहीं है, चौखट तेरी होगी, करम मदीने वाले का होना शुरू हो जाएगा। कहने लगा ये कभी सजदा ही नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। का क्या हुआ? ये बड़े अजाब में मुब्तला है। वो तो चले गए। तीसरे नंबर पे एक शख्स आया जिसके जनाजे में सिर्फ वही 4 लोग थे जो कांधा लगाने आए थे, उसके अलावा कोई था ही नहीं। 4 ही लोग थे और उसको वो कब्र दी गई जिसको ताहत नजर कुशादा किया गया था। दफन के बाद कहने लगा बताओ यार ये कौन खुशनसीब है, इसके अमल क्या थे? लोग कहने लगे यार इसके अमल हम क्या बताएं, पता नहीं किस वतन का रहने वाला था, सुबह आके हमारी बस्ती में इंतकाल कर गया। हमने इसकी जेबें चेक की, इतने भी पैसे नहीं थे कि कम से कम इसकी कफन दफन कर लिया जाता। कहा हम ही ने चंदा करके इसका कफन दफन किया गया। आंख में आंसू आ गए। कहने लगा वाह रे मालिक तेरी कुदरत कि तूने कैसे कैसे नसीब बनाए हैं। जिसके जनाजे में हजारों थे उसे साया हुजूर की तरफ हो गया था। उसके बाद कहने लगे कि आप जाइए। जब अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे उसने हुजूर का दामन थामा। ए महबूबे खुदा, ए जाने जा, ए आफरीन दुनिया के सबब मुझसे एक वादा करके जाइए। का कौन सा वादा? का काश मेरी उम्र इतनी होती कि आपके ऐलान नबुव्वत का जमाना पाता, मैं आपका कलमा पढ़ता। रो के कहता है महबूब अभी वो वक्त तो नहीं, लेकिन गवाह रहना मैं आज ही
आपकी नबुव्वत का ऐलान करता हूँ, आज ही आपका कलमा पढ़ता हूँ। जब इतनी बात कही थी तब अबू तालिब ने कहा था 500 साल हो गए तुझे दुनिया छोड़े हुए, इतनी आसानी से तू इनके हाथ पे क्यों बिक गया? उसने कहा सुनो सरदारे मक्का, ये तुम समझते हो कि मैं दुनिया छोड़ के बैठा था, लेकिन नहीं नहीं, मैं दुनिया छोड़ के नहीं, बल्कि मुझे पता था इस रात से ये गुजरेंगे, इसलिए 800 साल से इनकी राह में बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर है, मुझे बता फिर वही खुतबे के बाद की बात, कभी तूने तो दुआ भी नहीं मांगी, अल्लाह उनकी उम्मत में पैदा फरमा। क्या हम मुकद्दर के धनी नहीं? बिना दुआ के आंख खोली हमें मुस्तफा की गुलामी का पट्टा मिल गया। आका की गुलामी तो वालिदैन की विरासत में मिल गई। ये है सच्ची बात। और सुनिए, खुदा का करम, उसने मुझे आपको इंसान बनाया, करम वालाए करम, उसने मुसलमान बनाया, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और सच्ची बात कह दूं, हम कितने नसीब वाले हैं कि हम सबको खुदा ने कादरी बनाया है। हम सबको कादरी बनाया है। सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो से पाक की शान बयान करे किसकी औकात? मुझे सच बता, अगर वो खाना छोड़ दे रब खिज़र को भेजता है, जाओ मेरे अब्दुल कादिर को खिला दो, तो कहते नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैं खाना तब खाऊंगा जब मेरा रब खिलाएगा। आने वाला कहता है अब्दुल कादिर जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मेरा नाम क्या है? फरमाते हैं बेशक। तब आने वाले ने कहा था मुझे खिज़र कहा जाता है। अल्लाह अकबर। का खाना खा लो, का मुझे खाना नहीं खाना है, खाना तब खाऊंगा जब रब खिलाएगा। रब ने फरमाया ए खिज़र अब्दुल कादिर से कह दो, रब कह रहा है ए अब्दुल कादिर तुम्हें रब की कसम है ये खाना पड़ेगा। कभी तो आला हज़रत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। कौन वो से बात है? वो जवानों जरा 10 मिनट मेरी बात सुन, और है 10 मिनट। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग चाहते मोहब्बत कह दे यार, चलने दो थोड़ी देर यार। ना इसकी आवाज भी ज्यादा है, बंद हो जाए तो अच्छा। जिंदा इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? पढ़ने जाने लगे माने का लख्त जिगर नूर नजर का जी अम्बी का बेटे बाप ने विरासत में कुछ अशरफियां छोड़ी हैं, तुम्हारे हिस्से में 40 आ रही हैं। बेटे खुदा जाने आज के बाद मुलाकात हो ना हो, ना जाने कभी तुम माँ का चेहरा देखोगे ना देख पाओ। अल्लाह अकबर। का माँ कहना क्या चाहती हो? का बेटे अपनी अमानत अपने साथ लेके चले जाओ। माँ ने बेटे की सदरी में वो 40 अशरफियां रखे, ऊपर से सिलाई लगा दी है। जब जाने लगे ना माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर कहा जी माँ बेटे जरा करीब आ जाओ। सरकार गौसे पाक करीब आए, माँ ने सीने से लगाया, उसके बाद फिर वापस किया है। फिर कहने लगी बेटे एक बार और मेरे करीब आ जा। वो जवान मुझे बता तो सही, ये माँ माँ हुआ करती है। माँ को देखो, माँ भी शान वाली है, बेटा भी अजमतों वाला है। और कितनी शान वाली, खुदा की कसम इतनी शान वाली, अगर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, इतनी अजमतों वाली माँ है वो से पाक की। बेटे को सीने से लगाया, परदेश जा रहे हैं, आंख में आंसू है सरकार वो से पाक की वालिदा के। उन नौजवान परदेश जाया करते हो तो माँ से मिल के चले जाया करो, घर से निकला करते हो बाप से दुआएं लेके चले जाया करो। तुम तो ये बात कहा करते हो कि हम माँ से इजाजत लेके आए हैं, बाप से पूछ के आए हैं। और तुझे पता है जिस दिन से तूने घर छोड़ा है उस दिन
से माँ की नींद उड़ गई है, जिस दिन से तू घर से निकला है बाप के दिल का करार चला गया है। ओ यार ये परदेश में सफर करते हैं, ये लंबे लंबे सफर करते हैं, इनसे पूछिए हमारी जमात को खुदा ने बेशुमार इज्जत से नवाजा है। जहाँ जाते हैं लोग सर पे बैठाते हैं, जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी माँ फोन करके कहती है बेटे परेशानी तो नहीं है, तूने खाया कि नहीं खाया है, बता बेटे कोई तकलीफ तो नहीं है। वो जानते हैं कि दुनिया प्यार करती है, लेकिन माँ का जिक्र होता है, फिर भी चैन नहीं मिलता जब तक वो ये जान नहीं लेगी कि बेटे ने खाया कि नहीं खाया। मगर बेटे मुझे भी बता, तू परदेश जाने के बाद 3-3 घंटे यारों से बात करता है, कभी 5 मिनट माँ के लिए निकाले हो तो बता, कभी 10 मिनट बाप के लिए निकाले हो तो बता। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप की इज्जत भी किया करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे हैं परदेश जाके माँ बाप को भूल जाया करते हैं। नादान परदेश जाए तो माँ बाप को भूला ना करो, याद रखा करो जब तेरी डिग्री के लिए तेरे पास पैसा ना था तो माँ ने जेवर बेच के तेरी फीस अदा की थी। जब स्कूल की फीस के लिए तेरे घर में पैसा ना था, बाप के इंतकाल के बाद माँ ने पड़ोसी के घर में बर्तन धोए थे, तब जाके तुझे काबिल बनाया था। आज तेरे घर हाथ में कलम है तो माँ को हकीर ना समझना, आज तेरे हाथ में पावर है तो रिश्तेदारों से माँ को अलग ना करना। कितने बदबख्त ऐसे होते हैं कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं, घर में कोई फंक्शन आता है तो कहते हैं माँ कुछ देर के लिए पड़ोस में चली जाना, इसलिए कि मेरे वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, तुझे देखेंगे तो मुझे शर्म आएगी। ओ खुदा का खौफ कर, हया कर, तू माँ को इसलिए छुपा रहा है कि इसके चेहरे की झुर्रियों से तेरी इज्जत चली जाएगी, इसके फटे दामन से तेरी आबरू पे आ जाएगी। नहीं, खुदा की कसम अगर ये इज्जतें मिली है तो तेरी मेहनत से नहीं बल्कि ये इज्जतें बाद में मिली है। माँ ने फटा दुपट्टा फैलाया था तब खुदा ने तेरे ऊपर करम फरमाया। आज कह देता जालिम माँ सामने मत आना, अब्बा से कह देता चचा के घर बैठ जाना। मुझे बता, जब बेटा बाप से कहे कि जितनी देर मेहमान रहे सामने ना आना तो बाप के दिल पे कौन सा ख्याल ना गुजरता हो। जवानों माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत होगी लेकिन माँ का चेहरा नहीं होगा, गाड़ी होगी लेकिन माँ का चेहरा नहीं होगा, बिल्डिंग होगी बाप का चेहरा नहीं होगा। और पढ़ के कह दो सुन, हरम काबा तो होगा लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा, हतीम की दीवारें तो होंगी लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा, निजाम रहमत का साया होगा लेकिन बाप का चेहरा ना होगा। पीरे समसम के आगे खड़े होकर के तुम्हारे हाथों में समसम का जाम तो होगा लेकिन बाप का चेहरा ना होगा। और आगे बढ़ के कह दो सुन, मदीने की जमीन तो होगी लेकिन बाप का चेहरा ना होगा, जन्नत की क्यारी तो होगी लेकिन बाप का चेहरा ना होगा, मस्जिद नबी तो होगी बाप का चेहरा ना होगा, सुनहरी चालियां तो होगी बाप का चेहरा ना होगा, गुंबद कजरा तो होगा बाप का चेहरा ना होगा। अगर आज खुदा ने बाप की दौलत से नवाजा है, चेहरा ना फेर, कदमों में जाकर बैठ जा। अगर बाप राजी हो गया तो खुदा भी राजी हो जाए। यार तकलीफ होती है, कितनी बातें ऐसी हैं। बेटे पता क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो बाप ने किया ही कुछ नहीं, हमारे लिए बाप ने किया ही कुछ नहीं। क्यों भाई? कि जैसे अब्बा पैदा हुए थे, हमारे अब्बा दादा की जायदाद पे जीते रहे, वो हमारे लिए भी दादा वाली जायदाद है। वो जालिम होश कर, जुबान को लगाम दे, तुझे पता नहीं है, तूने बड़ी आसानी से कह दिया अब्बा ने हमारे लिए किया क्या है। वो पूछ कभी बाप की उम्र के पड़ोसी से कि मुझे बताइए जब मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने क्या क्या किया था मेरे लिए, तो तुझे तेरे बाप का पड़ोसी बताएगा बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ था डॉक्टर ने कह दिया था बच्चा बीमार है, तुम्हें डॉक्टर के पास लाना पड़ेगा। तेरे बाप के पास इतना पैसा न था जो घर की रोटी का खर्चा चला पाता, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा बीमार है, हमने देखा है दुनिया बारिश में सर छुपा के बैठती थी, तेरा बाप सर पे पन्नी बांध के बारिश में भीगता हुआ जाता था, तू कहता मेरे लिए किया क्या है। वो जालिम होश कर, तुझे तो पता नहीं है जब दुनिया घर में सर्दी के मौसम में लिहाफ में बैठ
बैठती थी, तेरा बाप यूं बगल में हाथ दबा करके लोगों की मजदूरों की लाइन में मंडी में खड़ा रहता था। मुझे बता तो सही, तूने कैसे कह दिया मेरे लिए बाप ने किया क्या है, और तुझे होश क्या है? खुदा की कसम तुझे पता तक नहीं है कितने सूरज तेरे बाप के सर पे गुजरे हैं, कितने लोगों के ताने सुने हैं बाप ने तेरे लिए। तू अपने साथ रिस्क लेके नहीं आया था, तेरा बाप मेहनत करता रहा, तुझे टुकड़े खिलाता रहा, तेरा बाप लोगों की गालियां खाता रहा, तेरे शौक पूरे करता रहा। तूने कैसे कह दिया मेरे बाप ने कुछ नहीं किया है? और सुन, एक दिन अगर तूने कहा था अब्बा मुझे ईद पे नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप की औकात ना थी कि तुझे 1100 रुपए के जूते खरीद के देता। लेकिन जिस दिन तूने कहा था अब्बा नए जूते चाहिए, उस दिन बाप ने फैक्ट्री में जाके कहा था कि मालिक मुझे एडवांस दे दो, मैं ओवर टाइम काम करके तुम्हारी कीमत चुकाऊंगा। मुझे बता तो सही, तूने कैसे कह दिया बाप ने मेरे लिए कुछ न किया? और खुदा की कसम, फिर ये कौन था जो दोपहरी में पैदल चलता रहा? फिर ये कौन था जो बारिश में भीगता रहा तेरे लिए? ये कौन था जो सर्दियों में बिना गर्म कपड़े के बगल में आग दबा के चलता रहा? फिर ये कौन था जो तेरे लिए बिजली के खंभे पे चलता रहा? फिर ये कौन था जो तेरे लिए लोगों की गालियां खाता रहा? फिर ये कौन था जो धक्के खा के तेरे लिए कमा के लाता रहा? जबान को लगाम दे, किसने कह दिया तूने कि मेरे बाप ने किया कुछ नहीं है? खुदा की कसम, इतना किया कि बाप ने तेरे लिए, अगर इसने हाथ न थामा होता तो कोई तुझे समाज में इज्जत देने वाला नजर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। जवान अगर बाप के लिए जिंदगी में ना खाल उतार के अपनी इनका जूता पहना के बाप के पैरों में डाल दो ना, तब भी उनके बेटे होने का हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये दर्द उस दिन जानोगे जिस दिन तुम्हारी गोद में बेटा बैठा होगा, तब तुम्हें याद आएगी कि अब्बा ने हमारे लिए कितना किया था। अफसोस उनकी खिदमत ना कर सके, उस दिन रोगे सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मिलेगा तो बाप की कब्र का निशान मिलेगा, और हो सकता है कि वो भी उस वक्त तक मिट चुका हो। तुम्हें उस वक्त तक ये भी पता नहीं रहेगा हमने बाप को दफनाया कहाँ था। आज अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, इनकी इज्जत कर लो, घर से निकला करो। ओ यार, माँ बाप के हाथ चूम के निकला करो। मेरा दावा है हादसे बहुत होते हैं, आए दिन 10-10 एक साथ मारे जाते हैं। घर से निकल, बाप माँ का सर सर पे रखवा, पोसा दे और उनकी जबान से इतना कहलवा दे, अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। मेरा ईमान कहता है हुजूर की हदीस की रोशनी में उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खैरियत से घर वापस नहीं आ जाए। इनसे बड़ा पीर कौन होगा? जानते हो माँ की दुआ का पावर कितना है? हमने तो लंबे वाले वालों को सोच लिया ये हमारा ठेकेदार है, 10 अंगूठी वाले को सोचते इसने जबान से कह दिया तो खुदाई कानून बदल जाएगा। और ना, तेरा मेरा सबसे बड़ा पीर तेरा मेरा बाप है। हाँ, जो तुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो तेरी माँ और बाप है। बड़ी आसानी से लिख देते, ये मेरी माँ की दुआ है। अब्बा भी मौजूद है, तुमने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। सच बता, क्या तेरे लिए बाप ने दुआ नहीं की थी अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की देना? उसने मजदूरियां धूप में क्यों की? ताकि जो मजदूरी मैं कर रहा हूं मेरा बेटा वो धूप ना उठा पाए। ये सोच करके वो लोगों के घर में 150-150 रुपए में पूरा दिन खेत में बैठा रहा ताकि बच्चे की फीस वक्त पे जमा हो जाए, वो मेरा बेटा धूप से बच जाए। आज तेरे हाथ में कलम आया ना, तो ये उसी बाप का साया है जिसने धूप में खड़े होकर के तुझे आगे बढ़ाया। बाप वो जब दरख्त है भाई कि जो कभी बेटे पर धूप नहीं पड़ने देता, कभी बेटे पर मुसीबतों का कभी आंच नहीं आने देता। अगर बेटा बाप के पास घर में हो ना, तो सर्दी में भी बेटे को ठंड नहीं लगती, इसलिए कि इतनी गर्मी तो बाप के सीने से मिला करती है। नसीब वाले हैं जिनको अल्लाह ने बाप की दौलत से नवाजा है। मुकद्दर वाले हो यार, इनकी खिदमत कर लो, इनका एहतराम कर लो। मैंने कहा था 100 बातों की एक बात, अगर खाल उतार के जूता भी बना दो ना, तब भी इनके एहसानात का हक अदा नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। वो जिस दिन बाप के घर में औलाद हुई थी, गरीब बाप ने उस दिन से नए कपड़े बनाने छोड़ दिए थे। हाँ, नए कपड़े छोड़ दिए थे। क्यों? वो ये कहता था अब बेटा अच्छे पहनता है तो मेरा कलेजा चौड़ा होता है। हमने ना सही, बेटे ने पहन लिया, खुश हमारा दिल हो गया। कहीं हर बाप की कहानी नहीं। वो जैसे तुझे अपने बेटे के बदन पे अच्छा कपड़ा प्यारा लगता है, ऐसे ही तेरे बाप को तेरे बदन पे प्यारा लगता था। आज तुझे यारों से बात करने के लिए टाइम है,
बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं। दिल पे हाथ रख के बताइए, खुद सोचिए। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा इसलिए कि हाथ उठवाऊंगा तो पर्दे उठ जाएंगे, और फिर पर्दे ढालने का हुक्म तो मेरे रब ने दिया है, लोगों के ऐप छुपाने का हुक्म दिया है। और जब वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई जलील करे तो मेरी क्या औकात है मैं तुम्हें रुसवा कर सकूं? अगर वो रुसवा करना चाहता तो हर एक के दरवाजे पे उसका गुनाह लिखवा देता, हर एक की पेशानी पे छाप देता, इसने शाम ये गुनाह किया है। लेकिन मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने का ये भी शरफ है कि हमारे गुनाहों पे उसने पर्दे डाल रखे। और इसलिए कि हो किसी दिन मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, मुझसे तौबा कर ले, मैं इसके सारे छुपे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो मैं क्यों हाथ उठवाऊं? लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, सच्ची बात बता, कितने दिन हो गए, कितने जवानों ने अभी मां के साथ खाना नहीं खाया? खुद सोचिए, जब से शादी हुई है हम तो भूल ही गए कि हमारी मां भी खाना खाती है। कितने दिन हो गए हमने मां के हाथ से लुकमा नहीं खाया। जवान अगर मां और बाप है ना तो जाना, सुबह उठना, कहना मां आज पहला लुकमा तेरे हाथ से खाना, आज तेरे हाथ से खाना। खुदा की कसम पेट भी भरेगा, लेकिन उस लुकमे के साथ अल्लाह की रहमतें पेट के अंदर जाएंगी ना तो एक लुकमा 1000 बीमारियों का इलाज बन जाएगा। कभी मां के हाथ से खाया करो, कभी बाप के साथ खाया करो, उसे याद दिलाया करो, बाबा हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं। जैसे तूने बचपन में प्यार किया था आज भी हम तुझसे प्यार करते हैं। और हुजूर का फरमान सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर कोई जवान अल्लाह अकबर इतना खुश नसीब हुआ कि जिसको आखिरी वक्त में माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ दे दी, फरमाते हैं क़यामत के दिन सब जन्नत को ढूंढेंगे, मैं उस खुश नसीब को ढूंढूंगा जिसको आखिरी वक्त में माँ बाप ने दुआ दी होगी। ये हुजूर का फरमान है, जिसको माँ बाप आखिरी वक्त में हाथ उठा के दुआ दे, हुजूर फरमाते मैं उसे तलाश करूंगा। और आका का फरमान सुनो, हुजूर फरमाते मैं उसे तलाश करूंगा, हाथ पकड़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में लाऊंगा, उसके गुनाह बख्शवाऊंगा, वहां से लूंगा, हौज़े कौसर पे जाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, वहां से पुलसिरात पार कराऊंगा। फरमाते मैं उस वक्त तक चैन नहीं लूंगा जब तक उसको हाथ पकड़ के खुद जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। नसीब वाले बेटे बने, माँ बाप की दुआएं लें, इनकी दुआएं मुकद्दर की लकीरें बन जाया करती हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अगर आपने ये काम कर लिया ना, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल हो गया। हाँ, दुनिया कहेगी रात एक हम्माद नाम का मौलवी आया था, क्या बता के गया? कुछ ना कहना, तकरीर कैसी थी कुछ ना बताना, कहना बस इतना फर्क आया है शाम गए थे तो शाम से पहले गाने गाते थे, जब से सुबह हुई है मुस्तफा की नात के तराने गा रहे हैं, कि बस इतना बदल गया है। करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे। आपने बड़ी मेहनत की है, सरकार गौसे पाक को माँ ने सीने से लगाया, जाने लगे हाथ में हाथ दिया, पकड़ के कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी का एक वादा माँ से भी कर जा। कैसे लोग थे वो, एक माँ से वादा कर, माँ ने कहा बेटे, माँ ने कहा बेटे वादा कर, हाथ में हाथ दिया, कहा माँ कसम अपनी जान की खाता हूं, जान दे दूंगा, तेरा वादा नहीं टूटने दूंगा। ये माँ का प्यार था, हाथ में हाथ लिया। माँ ने कहा लख्त जिगर नूर नजर, वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर, माँ से वादा किया, चल दिए, सब ने सुना होगा, सफर किया, डाकू आ गए, पूरा काफिला लूट लिया। आपसे पूछा बच्चे तुझ पे कुछ है? कहने लगे 40 अशरफियां हैं। कहने लगे चल चल बच्चा गलत कह रहा है, इसके बाद 40 अशरफियों का क्या काम? अल्लाह अकबर का नहीं, इस पे 40 अशरफियां नहीं होंगी। सब पूछ पूछ के छोड़ के चले गए, लूटा हुआ सारा मान लिया, अपने सरदार के कदमों में जाके रखा। सरदार कहने लगा कि सबसे ले आए? कहा हाँ। कोई बचा तो नहीं? कहने लगे एक बच्चा बचा है जो कहता मेरे पास 40 अशरफियां हैं लेकिन यकीन नहीं है। कब बुला के लाओ। उसके आका के कहने पर, सरदार के कहने पर गौसे पाक को बुलाया गया। कहा बेटे सच बता, क्या तेरे पास 40 अशरफियां हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ रखी है? आपने अपनी सदरी का बंद तोड़ा, उल्टी कर दी सदरी, 40 अशरफियां जमीन पे गिरी। सरदार कहता है बेटे ये तो चोरी पकड़ी भी नहीं जाती, आखिर तूने सच बोल के
के अपना नुकसान क्यों किया? तूने इतनी असरफियों को हमसे छुपा भी लिया होता। उसने कहा बेशक ये अशरफी छुपा करके मैं अमीर तो बन सकता था, लेकिन माँ का वादा तोड़ के रुसवा नहीं होना चाहता था। का कैसा वादा? का जब घर से चला था मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ ना बोलना, अब्दुल कादिर मर तो सकता है झूठ नहीं बोल सकता। सरदार ने कदम पकड़े, रो के कहने लगा ओ बच्चे तू कितना खुशनसीब है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा नहीं भूला है। हाथ बढ़ा दे, तौबा कर दे, अपना बना ले। ये पहले लोग थे जिन्होंने गौसे पाक के हाथ में दे के विलायत की डिग्री हासिल। अल्लाह हुआ पर ये गौसे पाक है। और कादरी और मुकद्दर पे नाज करो। आखिरी बात 2-3 मिनट में, मुकद्दर पे नाज करो। नसीब वाले हैं खुदा ने तुझे मुझे कादरी बनाया है। गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज, हमें नमाज की जरूरत नहीं, बंद कर दो मुर्गी के दरबे में, कह दे अगर तुझे नमाज की भी जरूरत नहीं तो अल्लाह का रिज्क खाने की भी इजाजत नहीं है। तू दिल से नमाज पढ़ता तो दिल में रोटी भी खा। 8 दिन में अगर अकड़ सुकड़ के ना 3 इकाई ना बन जाए तो फिर नाम बदल दे। हाँ बड़े बड़े लठवे पीर घूम रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। बस जरा सुने, मैं कोई ज्यादा सख्त जुमला अपनी तकरीर में कहना नहीं चाहता, सुने जरा गौर से। 40 साल तक गौसे पाक ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये आपके मुजाहिदे थे। और 12 साल तक हर रात आपने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल किया था। पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर के 12 साल तक पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। रब का दरियाए करम जोश में आया। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता है? अल्लाह अकबर। गौसे पाक की आंख में आंसू आए, सर झुकाया, कहने लगे मालिक अब्दुल कादिर अपने लिए नहीं मांगता, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगता, अगर मांगता है तो मुस्तफा की उम्मत के लिए मांग रहा है। मांग क्या मांगना चाहता है? कहते या अल्लाह एक वादा कर कि जो कादरी होगा वो बिना तौबा के नहीं मरेगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर हमारा वादा है जो तेरा नाम लेने वाला होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसको गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं मिल जाए। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमी है, कहा सिलसिला तुम्हारा, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। बस मौला करीम मेरी हाजिरी को, आपकी कोशिशों को और ये कमेटी जिसने दामे दिरामे कदमे सुखने मेहनतें कोशिशें करके इस महफिल को यहाँ तक पहुंचाया गया, मौला इस पूरी कमेटी पर अपने खास करम की बारिश फरमा। सबको, हर जलसा सजाने वाले को, जलसे में आने वाले को ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमा दे, ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमा। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।